अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन समर कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार, चटखारेदार और स्पाइसी और जूसी से चपली कबाब। चपली कबाब तो सबको बहुत पसंद है, लेकिन इनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये टूट जाते हैं। तो पूरी रेसिपी देखने के लिए नए लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले हमें चाहिए बीफ कीमा। आधा किलो हम कीमा लेंगे। कीमा हमने इस तरह का लेना है कि जिसमें वाइट कीमा भी, मतलब चर्बी भी थोड़ी सी शामिल हो, और रेड मीट भी हो। इसको कीमे को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें, आप ज़्यादा पसंद करते हैं या कम। इसके बाद हमने इसको हाथों की मदद से पूरे 5 मिनट अच्छे से मैश करना है। इससे क्या होगा कि जिन लोगों के कबाब जो हैं वो टूटते हैं या वो सही तरह नहीं बनते, ये इस तरीके से कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। कीमा जो है वो स्टिकी हो जाएगा और वो आपस में अच्छे से जुड़ जाएगा। तो उसके बाद आप जैसे भी कबाब बनाएंगे वो बहुत मज़े के बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये देखें, हमने इसको मैश करना शुरू कर दिया है, तो इसके रेशे जो हैं वो आपस में स्टिक होना शुरू हो गए हैं। तो हमें थोड़ा सा इसको स्टिकी करना है। इसके बाद हम ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हम इसको निकालेंगे और एक मरदा फिर 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो आपका चपली कबाब का कीमा जो है वो बहुत अच्छा सा तैयार है। अब आप इसको जैसे मर्जी बनाएं, आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। तो अब हम इसमें सारे जो है मसाले और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक अंडा। आधा अंडा हम इसमें शामिल करेंगे। ये ना हो कि हम अंडा शामिल कर दें और ज़्यादा हो जाए। तो आधा अंडा शामिल करने के बाद ये तमाम जो हैं चीज़ें वो हम ऐड करेंगे। अनारदाने के 2 चम्मच लिए हैं हमने। उसके बाद हमने गरम मसाला जो है 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। 1 चम्मच हम इसमें सूखा धनिया पाउडर थोड़ा दरदरा कुटा हुआ वो ऐड करेंगे। आधा चम्मच जो है वो हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। और 2 चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन का जो अरोमा है और जो उसकी फ्रेगरेंस है वो जो वैसे ही एक अलग सा टेस्ट लाती है। चपली कबाब के मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अनारदाना और अजवाइन ही है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच जो है लाल मिर्च का शामिल करेंगे। प्याज हमने कटिंग बोर्ड पर चॉप कर लिए थे, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल खुश्क हैं और इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है। तो इसको हमें निचोड़ने की ज़रूरत नहीं, हम इसको ऐसे ही शामिल कर देंगे। हरी मिर्च भी हमने चॉप कर ली थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने इसमें मकई का आटा डालना है। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप 2 चम्मच जो है भुना हुआ बेसन या भुने हुए चनों का आटा डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमने एंड में डालने हैं। टमाटर हमने बारीक चॉप करके रखे हुए थे, तो इसको हमने इसमें ऐड किया है और ये देखें अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें खूबसूरती लाएंगे हरे धनिए के साथ, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है हरे धनिए से, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम देखेंगे, अगर तो आपका कीमा खुश्क है तो जो बाकी अंडा बचा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपका कीमा जो है अंडे की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डाली। अब हम इनका इक्वल पोर्शन करके बॉल्स बना लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने कितने साइज़ की चपली कबाब बनाने हैं। तो ये हमारा रेडी है बैटर। इसके बाद हम पैन लेंगे। एक पैन में हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह हम चपली कबाब बना लेंगे। ये बहुत आसान सा तरीका है कि आप कोई भी घर से शॉपर लेके उसमें इसको रखें और जिस तरह मर्ज़ी आप इसको शेप देंगे, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं। तो इस तरह करके जो नए बनाने वाले हैं उनके लिए ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह बहुत परफेक्ट चपली कबाब बनते हैं और इसको हम उसके बाद पैन में फ्राई कर लेंगे। तेज़ आंच पर घी गर्म करके उसके बाद हमने घी की आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि कबाब जले ना। हल्की आंच पर 10 मिनट एक तरफ से पकाएंगे और 10 मिनट दूसरी तरफ से। ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं बनेंगे और बहुत अच्छे और बहुत जायकेदार बनेंगे। आपको ये कबाब बहुत पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।